नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पड़ सकता है पछताना। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले हम बात करते हैं इस एक्ट के शॉर्ट टाइटल से। तो इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर हम बात करते हैं ये एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो दोस्तों ये एक्ट एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ इंडिया। 1872 में इस एक्ट को कौन से नंबर पर पास किया गया था, यानी कि इस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है, तो ये है 9th of 1872, यानी कि साल 1872 में ये 9वें नंबर पर यह एक्ट पास किया गया था। अब बात करते हैं कि इस एक्ट की इनेक्टमेंट कब हुआ था, यानी कि इसकी इनेक्टेड डेट क्या है। तो वो है 25 अप्रैल 1872, यानी कि 25 अप्रैल 1872। और ये कब से लागू हुआ था, यानी कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, तो दोस्तों वो है 1 सितंबर 1872। अब आगे चलते हैं कि इस एक्ट के टोटल चैप्टर कितने हैं। तो इस एक्ट में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल सेक्शंस की, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 266 यानी कि 266 सेक्शंस हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम थोड़ा सा आगे और चलेंगे। तो इस टेबल में आप देखेंगे इसमें चैप्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, यानी कि किस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शंस हैं, और उस चैप्टर की डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कवर हो रहे हैं। और इसी पार्ट में बताया गया है कि इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा, और इसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में बताया गया है। दोस्तों इंटरप्रिटेशन क्लॉज की वीडियो हमने पहले से बना रखी है और हमने डाल भी रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देखने के लिए इधर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और हमारी इंटरप्रिटेशन क्लॉज की वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 में बेसिकली सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक कवर होते हैं, जो बात करता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट का कम्युनिकेशन कैसा होगा, कब किसी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस माना जाएगा, कब उसका रिवोकेशन होगा, उसके बारे में। बात करें अगले चैप्टर की, यानी कि चैप्टर 2, जिसमें सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 30 तक कवर होते हैं, जो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स की, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की और वॉइड एग्रीमेंट की, यानी कि वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जो किसी एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट बनाते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। उन कंडीशंस के बारे में, उन सेक्शंस के बारे में बात करता है ये चैप्टर। आगे चलते हैं चैप्टर 3 की हम बात करते हैं, जिसमें सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 36 तक कवर होते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों आपने कभी समझा होगा, कभी सुना होगा कि जब कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, जहाँ पर कोई कंडीशन रख दी जाती है कि अगर ये चीज़ होगी तो मैं ये काम करूँगा, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और वो आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जिसमें सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 67 तक कवर होते हैं। और इसकी अगर हम डिटेल की बात करें तो ये कहता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या उसके ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसके बारे में बताया गया इस चैप्टर में। दोस्तों अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक कवर होते हैं। वैसे तो ये चैप्टर बात करता है सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कोई रिलेशनशिप जो क्रिएट की जाती है उसके बारे में बात करता है। पर ज़्यादातर हम लोग इस चैप्टर को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने अपने जब LLB BLLB करी होगी तो वहाँ पर एक शब्द आया होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है इस चैप्टर की देन है, इस चैप्टर में कवर होता है। बात करते हैं अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6 की, तो जिसमें सेक्शन 73 से लेकर सेक्शन 75 तक कवर होते हैं, और जिसको हम डिटेल की बात करें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है तो उसमें क्या कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, उसके बारे में बताया गया इस चैप्टर में। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना, तो अगर आप लोग अभी तक हमारी वीडियो के साथ बने हुए हैं तो हम आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो को स्किप करने के लिए हमने क्यों बोला था। अगला चैप्टर है चैप्टर 7, जिसमें सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक कवर होते हैं, जिसकी अगर हम डिटेल की बात करें सेल ऑफ गुड्स। दोस्तों ये जो सेक्शन है या ये जो चैप्टर है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट
1930 के द्वारा रिपील कर दिया गया है पूरा का पूरा चैप्टर, यानी कि सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 123 तक। तो इस पूरे चैप्टर को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे तब हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। और सिर्फ यही रीज़न था, हमने आप लोगों से कहा था कि इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ हमने आपको डिटेल दी थोड़ी सी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, चैप्टर 8, जिसमें सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 147 तक कवर होते हैं और जो बात करता है इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में। चैप्टर 9 की अगर हम बात करें, जिसमें सेक्शन 148 से लेकर सेक्शन 181 कवर होते हैं, जिसको हम बेलमेंट के नाम से जानते हैं। बात करें सेक्शन 10 की, तो सेक्शन 10 में सेक्शन 182 से लेकर सेक्शन 238 तक कवर होते हैं और जिस चैप्टर को हम एजेंसी के नाम से जानते हैं, यानी कि दोस्तों एजेंट कौन होता है, एजेंसी कैसे होती है, वो सारे के सारे सेक्शंस, किसकी लायबिलिटी क्या होती है, ड्यूटीज़ क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं, सब का प्रोसीजर बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। बात करते हैं लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 11 की, जिसमें सेक्शन 239 से लेकर सेक्शन 266 यानी कि 266 तक कवर होते हैं, जिसका टाइटल है पार्टनरशिप। दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये पूरा चैप्टर भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा रिपील कर दिया गया है, यानी कि जितने भी सेक्शन इस चैप्टर में थे, सेक्शन 239 से लेकर सेक्शन 266 तक जितने भी सेक्शंस थे वो इस एक्ट के द्वारा रिपील कर दिए गए हैं, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा रिपील कर दिए गए हैं। तो ये जो चैप्टर था हम पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेंट एंड फ्री कंसेंट के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें। अगर आपने अब तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो करें। अपने डाउट को आप हमें वहाँ पर इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।